बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना नौशाद। होप यू आर डूइंग वेल। 10 जून को जो बजट 2025 पेश किया गया है उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ख़रीदने पर टैक्सेस में काफ़ी हद तक कमी की गई है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन कहाँ कमी की गई है और किस पर कमी की गई है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहले एक्टिव फाइलर को देने पड़ते थे प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए भी और बेचते हुए भी 3% टैक्स, जो कि एफबीआर का टैक्स है, उसे 3% देना पड़ता था। और जो फ़ौरन फाइलर बना दिया जाता था, जिन्हें जो लेट फाइलर की कैटेगरी में आते थे, उन्हें 6% टैक्स देना पड़ता था। और नॉन फाइलर जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसको 12% और जो बेच रहा है उसको 10% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो बजट 2025 में टैक्सेस कम किए हैं, वो कहाँ कम किए हैं? वो उन्होंने एक्टिव फाइलर अगर प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो उन्होंने 3% से 1.5% कर दिया है, और अगर लेट फाइलर है तो उसे 6% से 4.5% कर दिया है, और नॉन फाइलर का 12% से उन्होंने 10.5% कम कर दिया है। यहाँ यही सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कमी कर दी है टैक्सेस की, जो एफबीआर टैक्स पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए। तो लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि वाकई प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए 1.5% टैक्सेस कम कर दिए गए हैं फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के लिए। लेकिन असल हकीकत क्या है इसके पीछे, आज हम वो बताएंगे। असल बात उन्होंने गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर आप ख़रीदते हैं तो आप पे टैक्सेस कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन बेचने वाला जो एक्टिव फाइलर था जिस पे 3% टैक्स थे, अब वो 4.5% टैक्स अदा करेगा। यानी कि पहले बेचने और ख़रीदने वाला अगर एक्टिव फाइलर था तो दोनों 3% अदा करते थे। अब ख़रीदने वाला जो है वो 1.5% और बेचने वाला 4.5% अदा करेगा। गवर्नमेंट को इस तरह 6% ही मिलेगा, लेकिन ख़रीदने वाले पे ये है कि उसे 1.5% कम देना पड़ेगा और बेचने वाले को 1.5% ज़्यादा। ये बात आई है बस ख़रीदने और बेचने वाले पे कि ख़रीदने वाला कम अदा करेगा और बेचने वाला ज़्यादा, जो कि कहा गया है कि अब प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए कमी हो गई है। तो ख़रीदते हुए वाकई कमी हो गई है, लेकिन बेचते हुए उतना ही होगा और गवर्नमेंट को उतना ही परसेंट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर लेट फाइलर 6% देता था ख़रीदने वाला, 6% देता था बेचने वाला, तो अब 4.5% देगा ख़रीदने वाला और 7.5% देगा बेचने वाला। यानी कि गवर्नमेंट को उतने ही 12% मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। लेकिन फिर भी सुनने में ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए टैक्सेस में बहुत कमी हो गई है। तो यही आपको बताने का मकसद था कि कमी कहाँ हुई है और कैसे हुई है, ये आपको बताया जा रहा है। और ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई के बाद। 1 जुलाई 2025 से पहले पहले अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो आप पे वही सारा परसेंट पड़ेगा, 3% एक्टिव टैक्स पड़ेगा, जो कि अभी तक है। 1 जुलाई के बाद ये टैक्सेस चेंज होंगे। तो आप अगर एक्टिव फाइलर हैं और बेचना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी, या अगर लेट फाइलर हैं, तो बेहतर है कि आप 1 जुलाई से पहले बेच लें, क्योंकि बेचने वाले पे 1 जुलाई के बाद ज़्यादा टैक्सेस पड़ेंगे, ख़रीदने वाले पे टैक्सेस कम पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।